बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का टॉपिक फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे पहले के टॉपिक्स की वीडियोस का लिंक और एनसीईआरटी से बनाए गए नोट्स की पीडीएफ का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यू मे वंडर व्हाई द नोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस हियर एट ऑल। आपने कभी ऐसे सोचा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जबकि हमारे पास कूलम्ब्स लॉ तो है ही। अगर हमारे पास अ सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। हमको पता है कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड कर सकते हैं, और अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस हो तो हम तब भी फोर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी एक चार्ज पर बाकी चार्जेस की वजह से। सपोज हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो हम ऐसे चार्ज 1 पर फोर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों यूज किया? व्हाई देन इंट्रोड्यूस दिस इंटरमीडिएट क्वांटिटी कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड? तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। तो जब चार्जेस रेस्ट में हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वीनियंट बट नॉट रियली नेसेसरी। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ये कन्वीनियंट है। क्या कन्वीनियंट है अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लेने में? कि जब हम कोई चार्ज लेते हैं तो उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब यहाँ अगर हम ये फाइंड करना चाहें कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं उसको? यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लेते हैं और टेस्ट चार्ज एज्यूम करके फिर हम F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई ये यूज करते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से फिर हम ये फोर्स फाइंड कर लेते हैं। अब ये टेस्ट चार्ज जो है ये कौन सा चार्ज है? ये एक ऐसा चार्ज है जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बस फोर्स अप्लाई नहीं करता, ठीक है। सिर्फ ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसी दूसरे चार्ज की वजह से और फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अगर किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस में टेस्ट चार्ज को ले आया जाए तो वो उस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक, तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। कैसे? टेस्ट चार्ज को वहां पर इमेजिन करके कि कोई टेस्ट चार्ज रखा है, तो फिर इस फॉर्मूले से हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास फोर्स फाइंड करने के दो तरीके हो गए, कूलम्ब्स लॉ और दूसरा ये वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। तो हमारे लिए ये जो तरीका है ये काफी इजी होता है क्योंकि इसमें सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करना कन्वीनियंट है बट नॉट नेसेसरी। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स की ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्लियर है? और एक बात, किसी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर होगी। तो फील्ड इज समथिंग विच कैन डिफाइन एट एवरी पॉइंट अराउंड अ चार्ज। दूसरी बात कि ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस आर पे डिपेंड कर रही है, अगर हम इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इस वाले आर पे डिपेंड करेगी। तो जैसे जैसे आर की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बच्चों। अब आगे देखते हैं। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। द ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाउएवर इमर्जेस ओनली व्हेन वी गो बियॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड डील विद टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। कोई चार्ज है, जब ये चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे
कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो चार्ज रेस्ट में है, लेकिन जब वो मोशन में होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और जब ये चार्ज एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट मतलब टाइम के साथ इसकी स्पीड जो है, जैसे ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, अगर इसमें टाइम के साथ चेंज आ रहा है तो पर यूनिट टाइम कितना चेंज हुआ, वो एक्सेलरेशन हो गया। तो अगर ये चार्ज एक्सेलरेटिंग चार्ज है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ वेलोसिटी की बात हो रही है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो मीन्स यहाँ पे टाइम आ गया। तो अब ये टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना हो गया कि टाइम के साथ वैल्यू चेंज हो रही है। तो अब जब यहाँ पर ऐसा है कि चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है और टाइम के साथ जो ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो चेंज हो रहा है, तो इसको हम कैसे स्टडी करते हैं कि जैसे ये एक चार्ज है Q1, इधर एक चार्ज है Q2। अब ये जो Q1 चार्ज है ये एक्सेलरेटिंग चार्ज, हम इसको जैसे ऑसिलेशन में मान सकते हैं। तो ये एक एक्सेलरेटिंग चार्ज है, और एक्सेलरेटिंग चार्ज है तो मीन्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो वेव यहाँ से चलेगी और फिर यहाँ पर पहुँचेगी। तो इसको यहाँ तक पहुँचने में, Q2 तक पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा। मीन्स जैसे इसने एक्सेलरेट करना शुरू किया, वेव बननी शुरू हो गई। लेकिन ये वेव बन रही है, हमें तो इसका पता ही नहीं चला वेव बन रही है। क्यों नहीं पता चला, जब तक हम इसका इफेक्ट नहीं देखेंगे कहीं पर तो हम इसको नहीं देख सकते, हम इसको बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जो ये वेव्स हैं इनको हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, जब हम इनका इफेक्ट देखते हैं। वो इफेक्ट फोर्स की फॉर्म में है कि यहाँ से इस वेव प्रोड्यूस हुई, जब वो आएंगी Q2 तक तो वो Q2 पे फोर्स लगाएंगी। तो जब ये फोर्स लगेगी और इसमें कुछ हमें चेंज दिखेगा तो हमें पता चलेगा कि यहाँ से वेव जो है वो बनी, वो चली। तो ये तो हो गया हमारा कॉज ऑफ इफेक्ट, और ये है इफेक्ट। ठीक है, तो लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगा होगा, बहुत ही थोड़ा टाइम लगता है। हम ये जानते हैं कि कुछ भी लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं चल सकता इस यूनिवर्स में। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड जो कोई चीज अटेन कर सकती है वो है स्पीड ऑफ लाइट। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सिग्नल हैं, इंफॉर्मेशन है, कोई भी कितना भी तेज चलेगा तो वो सी की स्पीड से ज्यादा नहीं चल सकता। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट ये होती है। तो अब ये सी स्पीड से चला है, कितनी वैल्यू होती है इसकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से कोई सिग्नल चला, तो इतनी स्पीड से इस चार्ज का इफेक्ट चला और यहां तक पहुंचा। लेकिन फिर भी उसमें टाइम तो कुछ लगेगा ही ना, बहुत ही थोड़ा टाइम लगे, बहुत छोटा टाइम लगे, फिर भी कुछ टाइम तो लगेगा ही। तो इन दोनों के बीच में ये जो फोर्स लग रहा है, ये इसमें क्या आ गया, एक डिले आ गया। ठीक, देयर विल बी सम टाइम डिले बिटवीन द इफेक्ट एंड कॉज। इफेक्ट मतलब जो फोर्स लग रहा है Q2 पर, कॉज मतलब क्या है इस फोर्स का कॉज, इसका एक्सेलरेट होना, इसका मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो जरूरी है, क्योंकि उसी की हेल्प से हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। The field picture is this: accelerated motion of charge Q1 produces electromagnetic wave which then propagate with speed of c, reach Q2 and cause a force on Q2। ये सब तो हमने समझ लिया। The notion of field elegantly accounts for the time delay। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी है, वो इस टाइम डिले को एक्सप्लेन कर देती है। तो अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड हैं, ये ऐसी हैं कि इनको हम वैसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इनको इनके इफेक्ट से ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। तब भी इनको क्या मानते हैं हम, फिजिकल एंटिटीज मानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म में ही इनको लिया जाता है, ये फिजिकल एंटिटीज मानी जाती हैं। क्यों, क्योंकि इनके खुद के अपने लॉज होते हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए। दे हैव एन इंडिपेंडेंट डायनामिक ऑफ देयर ओन।
अब ये फील्ड यहाँ पे मूव कर रही है, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है जो आगे बढ़ रही है, तो इनकी एक खुद की इंडिपेंडेंट डायनामिक्स होती है। ठीक, तो इनके खुद के अपने अलग लॉज होते हैं, अपनी थ्योरी होती है। अ सोर्स ऑफ टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टर्न ऑन फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एंड देन स्विच्ड ऑफ, leaves behind propagation of electromagnetic field transporting energy। समझ आ गया आपको कि अगर एक छोटे से टाइम के लिए ही वेव को प्रोड्यूस कराया जाए तो वो वेव फिर आगे बढ़ती चली जाती हैं, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फैराडे एंड इज नाउ अमंग द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। ठीक है, तो फैराडे ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट बताया था और अब ये फिजिक्स में एक मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रोल है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे।